चला हम हिंदी पेपर पढ़ते थे, इंग्लिश पेपर कौन ला के रख दिया है? ये सारा काम लड़के का है। बताओ, अब ला दिया है तो पढ़ ही लेता हूँ। ऑफ यू प्लान योर ब्रेकर्स विल यू वांट टू फील। हाँ, ये क्या गिटिर पिटिर लिखा है, साला समझ में नहीं आ रहा है। जोहान प्लेयर्स तक से क्या क्या ला के रख दिया है। हाँ, ये आवाज कहाँ से सुनाई दे रहा है? चला ऐसा आवाज तो कभी सुना ही नहीं देता था। चला ऐसा लग रहा है कभी बिल्ली रो रही है, कभी कुत्ता भौंक रहा है, कभी चर चर की आवाज आ रही है। साला पता नहीं क्या आवाज आ रहा है यार। कभी बिल्ली का रोने का, ऐसा लग रहा है कि कोई बिल्ली बड़ी मुसीबत में है, कभी कुत्ते का। अब पता लगा के ही रहूंगा आखिर है क्या। आज से पहले मेरे घर में चूं तक आवाज नहीं आती थी। हाँ, हो ना हो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, देखना ही पड़ेगा। कहीं साला नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब मैं पता लगाता हूँ ये चूं चां की आवाज किधर से आ रही है। एक बार कान लगा के सुन तो लूं। आह आह, ये क्या है? ये तो अलग ही आवाज आ रही है। देखूं जरा। अरे बाप रे बाप, पूरा रूम छान मारा, ससुर कहीं कुछ नहीं दिखा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा है, साला मेरे ही लड़के के रूम में आज से पहले तो कभी आवाज नहीं आया था, लेकिन ये अजीब टाइप का आवाज क्यों आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। जबकि अपने लड़के के बेडरूम में चारों बगल छान मार लिया, कहीं कुछ नहीं दिखा। कहीं ये पड़ोसी के बाजू से तो आवाज नहीं आ रही है। हो सकता है क्योंकि ये आवाज भी वैसा ही है और पड़ोसी के लड़के का नई नई शादी हुई है। हो ना हो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पड़ोसी के घर से भी इतना जोर से तो आवाज नहीं आएगा। अपने दिल को शांति मिलने के लिए एक बार मुझे और आराम से पैर दबा के जाना पड़ेगा। साला जब भी मैं दरवाजे पे जाता हूँ आवाज़ शांत हो जाता है, और जब बाहर आके बैठता हूँ यहाँ तो आवाज़ फिर आना चालू हो जाता है। अभी भी आ रहा है आवाज़। अब मैं जाके देखता हूँ फिर से। अगर आज कुछ गड़बड़ लगा तो छोड़ूंगा नहीं उसको। एक काम करते हैं, पहले देख तो लूं है कहाँ, फोन करके। मोबाइल तो साइलेंट आ रहा है तो घर में ही। फिर चल क्या रहा है उसके मन में, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है। एक बार देखता हूँ तब जाकर मुझे शांति मिलेगी। हाँ, पता करता हूँ, शायद यहीं से आवाज आ रही है। बस करो ना। बस क्यों, अभी तो जल्दी भागो, पिताजी लगता आ रहे हैं। निकलो जल्दी। जी पिताजी। अरे तुम्हारे और रूम से अजीब अजीब टाइप का आवाज आ रहा है।
कुछ तो नहीं है पिताजी, लेकिन चेक कर लीजिए, देख लीजिए कहीं कुछ तो है नहीं है। कुछ तो नहीं है, लेकिन ससुर पता नहीं। पता नहीं ससुर, अजीब अजीब टाइप का आवाज़ तुम्हारे रूम से आ रहा है। ऐसी आवाज़ तो मैंने बहुत पहले सुना था। शायद पड़ोसन की आवाज़ आ रहा होगा, बगल से है ना, बगल में रूम जो है। अरे पड़ोसी के घर में तो कोई नहीं है, ताला बंद है। वहाँ क्या भूत आके लड़ेंगे? साला समझ में नहीं आ रहा है ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तूने कुछ किया तो नहीं है? इधर आ। तू कुछ किया तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं किया। तब कैसे आवाज आ रही है रे? ससुर मेरे को डाउट हो रहा है, अगर कुछ गड़बड़ किया तो मैं बहुत मारूंगा, सोच ले। ठीक है। ठीक है, जा सो जा, लाइट वाइट बंद करके। मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है, जाइए। हाँ, पिताजी को तो झूठ बोल के बहुत देर कर दिए भगाने में। थोड़ा लुक्का छुपी। जब तक चलेगा चलने तो। अरे साले, उठ उठ। अच्छा, तो ये बिलार है? हाँ, तुम इसी को लेके कब से आवाज आ रहा था। मैं यही कंफ्यूज था कि ये आवाज कहां से आ रहा है। आज बेटा पकड़ा गया तुम। उठ साले, उठ। यही सब करते रहता है। उठ। ये चुड़ैल कौन है? उठाओ इस चुड़ैल को। कहां से लेके आया इसको? कौन है ये? बता जल्दी। बाबूजी, कॉलेज की गर्लफ्रेंड। कॉलेज की गर्लफ्रेंड को डायरेक्ट बेडरूम में तू लाया किधर से, ये बता। मैं साला कब से मेन गेट पे, दरवाजे पे ही हॉल में बैठा हूं, मेरी आंखें भी नहीं लगी, और तू डायरेक्ट लेके बता आया कैसे? बालकोनी से बाबूजी। अच्छा, तो यहां बालकोनी से डायरेक्ट लेके आ गया तू? जी बाबूजी। ये 3 महले के ऊपर चढ़ाया कैसे इसको? तीसरे मंजिले पर घुमा कर चढ़ा करके इधर से बालकनी से घुसा इधर रूम में ले जाइए। अच्छा, वहां अगर किसी ने देख लिया होता तो मेरे इज्जत का क्या होता? नाक कट जाती मेरी। हाँ, किसी की लड़की को उठा के लेके आया है अपने घर में। तुझे शर्म आया है कि नहीं? बता। और तुम क्या करने आई? कॉलेज माँ बाप भेजते हैं पढ़ने के लिए कि चुम्मा चाटी करने के लिए, रंगरलिया मनाने के लिए मेरा ही घर मिला था तुम्हें? हाँ, तेरा आज से पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंद। तू खेत में आज से काम करेगा। चल और जा, इज्जत के साथ इस लड़की को इसके घर छोड़, लेके जा। ठीक है। चले, इज्जत से लेके जाने तो चाम मेरा छोड़ा लूंगा तुम्हारा। हे भगवान, लड़का जवान नहीं हुआ कि साला घर में लाके कभी मुर्गी की तरह कभी बिल्ली की तरह आवाज निकल रही है लोग की। आज अगर मैं धक्का मार के नहीं आता तो ये साला हमको आज भी चुतिया बना के भेज देता। अरे राम राम, साला हम अपने जवानी में भी ऐसा काम नहीं किए थे। तो मेरा भी बाप निकला। वाह बेटा वाह, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। हाँ, आज तुमको छोड़ेंगे नहीं ससुर, आज नहीं छोड़ेंगे।